जय श्री सीताराम। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज हम सुनेंगे मासिक पत्रिका कल्याण से एक प्रेरणादायक प्रसंग, गीता का अद्भुत चमत्कार। कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जो तर्क बुद्धि से समझ में नहीं आती। वैसे तो ईश्वर सदैव सर्वत्र व्याप्त है, परंतु ऐसी घटनाएं उसकी उपस्थिति अनुभव करने का अवसर प्रदान करती हैं। भगवान कृष्ण की वाणी होने के कारण गीता उच्च आध्यात्मिक ग्रंथ होने के साथ ही साथ जागृत देवता भी है। कई आध्यात्मिक विभूतियों का अनुभव है कि गीता का निरंतर पठन पाठन और मनन करने से वह कृपा करती हैं और अंतर्मन में बोलने लगती हैं, मार्गदर्शन करने लगती हैं। मैं अपने शिक्षा गुरु डॉक्टर श्री सुरेश चंद्र जी शर्मा का कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने लगभग 40 वर्ष पूर्व मुझे गीता पाठी बना दिया। श्री रविंद्र शर्मा वर्ष 1982 से 84 तक ग्वालियर कॉलेज हॉस्टल में मेरे रूम पार्टनर रहे हैं और मित्र हैं। मैं कई बार उनके घर गया हूँ और उनकी माताजी का स्नेह भाजन रहा हूँ। कुछ दिनों पहले पता चला कि माताजी कैंसर से पीड़ित हैं। मैं और मेरी पत्नी भारती लगभग 15 दिन पहले मुरैना गए। माताजी कष्ट में थी पर बात कर रही थी। उनसे मिलकर वापस आ गए और रोजमर्रा के कामों में लग गए। 8 जुलाई 2023 को पता चला कि एक शासकीय कार्य को लेकर लोकायुक्त ने मेरे विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया है। स्वाभाविक है, मैं इसे लेकर चिंतित था और शुभ चिंतकों के फोन भी आ रहे थे। दूसरी ओर मन यह कह रहा था कि यह अवसर है जब मैं स्वयं अपना मूल्यांकन करूं कि कठिन स्थितियों में मैं कितना सतत रह पाता हूं। दूसरे दिन इसी संबंध में कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने और अन्य तैयारियां करने के लिए समय ले रखा था। 8 जुलाई को दोपहर 11 बजे लोगों से मिलने के लिए जब मैं घर से निकल ही रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि अंदर से कोई कह रहा है कि रविंद्र की माताजी को गीता पाठ सुनाना चाहिए। इस भाव के आते ही अपने प्रकरण की चिंता छोड़ मैं सारे कार्यक्रम निरस्त कर तत्काल रिजर्वेशन कराकर दोपहर की ट्रेन से भारती के साथ ग्वालियर पहुंच गया। जाते समय मेरा विचार था कि 9 जुलाई को सवेरे ऑफिस की फाइलें निपटाने के बाद मैं दोपहर में मुरैना जाऊंगा और गीता पाठ सुनाकर रात की ट्रेन से भोपाल आ जाऊंगा। परंतु ट्रेन में बैठते ही भाव आया कि गीता तो सुबह ही सुनानी है। मैंने अपने स्टेनो को फोन किया और कहा कि ऑफिस की फाइलें रात में ही देखूंगा और सुबह मुरैना जाऊंगा। लिहाजा जब मैं ग्वालियर पहुंचा तो मेरा पूरा स्टाफ फाइलों के 5 बस्ते लेकर मेरे बंगले पर उपस्थित था। रात 1 बजे तक सारी फाइलों पर हस्ताक्षर किए और 9 जुलाई को सवेरे 9 बजे मुरैना पहुंच गया। मेरे पहुंचने के पहले ही माताजी के कमरे में भगवान श्री कृष्ण की फोटो, गीता और पूजन सामग्री तैयार थी। माताजी अत्यंत कष्ट में करहा रही थी। कैंसर सारे शरीर में फैल चुका था। मैंने और रविंद्र ने ससवर गीता पाठ आरंभ किया। हम हर अध्याय के बाद शंख ध्वनि के साथ श्री कृष्ण अर्पणा अस्तु कर रहे थे। 3-4 अध्याय पूरे होते होते करहाने की आवाज कम हुई। ऐसा लगा जैसे अर्धमूर्छित अवस्था में भी वे सुन रही हूँ। 10वां अध्याय भगवान का विभूति योग है। उसे प्रारंभ करने के पूर्व मैंने कहा, माताजी, भगवान अपनी दिव्य विभूतियों के माध्यम से कण कण में व्याप्त हैं, आप इनको सुनो। इसके बाद संस्कृत में सस्वर पाठ किया। 10वां अध्याय समाप्त होते होते माताजी की श्वास की गति बदलने लगी। मुझे लगा कि प्रयाण का समय आ गया है। मैंने रविंद्र से कहा कि तुम माताजी के पास जाओ और अब भारती ने मेरे साथ गीता का पाठ शुरू कर दिया। माताजी के चारों ओर परिजन एकत्रित होने लगे। हमने 11वां अध्याय शुरू किया। 11वां अध्याय अद्भुत है, जिसमें भगवान के विश्व रूप का दर्शन है। उस रूप में भगवान के स्तुति और फिर चतुर्भुज रूप का वर्णन है। मैंने कहा, माताजी, ध्यान से सुने। भगवान का दिव्य स्वरूप ऐसा है जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ उदय हो गए हैं। उनका रूप अनंत है। वे मुकुट, गदा, शंख और चक्र धारण किए हैं। यह गीता के श्लोकों का ही हिंदी अनुवाद था। इसके साथ ही संस्कृत में सस्वर पाठ आरंभ हो गया था। अब प्रयाण का समय आ गया था। 2 तेज श्वास लेने के साथ ही माताजी जा चुकी थी। हमने उसके बाद भी पाठ जारी रखा। 18वां अध्याय तक पूरा पाठ किया। कमरे में एक दिव्यता की अनुभूति हो रही थी। माताजी के पार्थिव चेहरे पर अद्भुत तेज और शांति थी और ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा था कि इस कमरे में अभी अभी किसी की मृत्यु हुई है और पार्थिव शरीर सामने रखा है। ईश्वरीय प्रेरणा ने ही मुझे अपने सारे कार्य छोड़कर गीता पाठ करने के लिए माताजी के देहांत से ठीक 2 घंटे पहले मुरैना पहुंचने पर विवश कर दिया। ऐसा ही अनुभव मुझे 28 मार्च
1998 को हुआ, जब मेरी 94 वर्षीय दादी का स्वर्गवास हुआ था। उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ था और वह 10 दिनों से कोमा में थी। उस दिन सुबह 4 बजे से मैंने गीता सुनाना शुरू किया और सवेरे 5:30 बजे के करीब 11वें अध्याय में भगवान के विश्वरूप का वर्णन सुनते हुए ही उन्होंने देह त्याग किया था। तब उनके पार्थिव चेहरे की शांति और तेज देखकर सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए थे। गीता में भगवान ने स्वयं कहा है, जिस भी रूप आकार का स्मरण करता हुआ मनुष्य देह त्यागता है, वह उसे ही प्राप्त करता है। हे कौन्ते, इसलिए जब कोई गीता सुनते हुए देह त्यागता है, तो भगवान के ध्यान में लीन रहने के कारण उसकी परम गति निश्चित है। वही परम शांति और तेज पार्थिव चेहरे पर दिखने लगता है और मृत्यु का अवसर भी एक दिव्य आभा से आलोकित हो उठता है, अर्थात गीता पाठी के लिए उसकी मृत्यु भी मंगलमय हो जाती है।